अलीपुर खाटू श्याम दिल्ली धाम में ड्राइवर की नौकरी करने वाले सोनू नाम के ड्राइवर के साथ मंदिर के प्रधान ने मारपीट की है। ये हम नहीं कह रहे, ये पीड़ित बता रहा है कि वह वहां पर ड्राइवर की नौकरी करता था, कभी ई रिक्शा चलाता था तो कभी पानी का टैंकर। लेकिन बीती 24 अक्टूबर को सोनू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह बेहोशी की हालत में अपने घर पहुंचा, जहां परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। सोनू ने इस मामले को लेकर बताया कि जब उसे पानी का टैंकर लगाने के लिए कहा गया तो वह पानी का टैंकर लेकर चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद मंदिर के प्रधान प्रबंधक घनश्याम गुप्ता जावेरी वहां पर पहुंचते हैं और पीड़ित ड्राइवर के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक लात सोनू के प्राइवेट पार्ट पर लगती है और सोनू बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ता है। करीब 1.5 घंटे तक सोनू बदहवास हालत में ग्राउंड के अंदर ही पड़ा रहता है, जिसके बाद मंदिर में ही काम करने वाले कुछ लोग उसे 1000 रुपए देकर और ई रिक्शा के जरिए उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। सोनू एक दलित परिवार से संबंध रखता है और उन्हें अब लगातार धमकियां भी दी जा रही है। तुमसे पैसे ले चुका, तेरे अकाउंट में पैसे डाल चुके हैं, तुमसे पहले ही पैसे ना लेता ना तो तेरी ये सब थाने कचहरी या ये जो फोन में उस पर डालनी सब चल जाती। कोई बात नहीं, ठीक है जी, कोई बात ना, चल कोई नहीं तू कर, हम देखेंगे क्या कर। ठीक। मेरा नाम सोनू है। सोनू, क्या हुआ था और कब हुआ था आपके साथ और कहाँ काम करते थे आप? मैं जी दिल्ली धाम खाटू श्याम में काम करता हूँ और मुझे ये 11 थी, 24 तारीख का दिन था। मुझे संदीप पंडित सुपरवाइज़र जो होते हैं उन्होंने मेरे को बाहर भेजा गया और बाहर से फिर अंदर बुला गया है कि टैंकर लगाना है। तो वो टैंकर लगा के अंदर जा रहा था तो प्रधान जी जो हैं, जिनका नाम घनश्याम जावेरी है, उन्होंने मेरे को छुटते ही मारा पीटा बहुत ज़्यादा और मेरे बीच में लात मारी, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को कोई इलाज नहीं मिल रहा सिर्फ। और मेरे के इलाज के अनुसार मेरे पास मेरे घर पे मेरे सुपरवाइज़र और एक भैया जिन्होंने मेरे को लगवाया था वो आए थे। सिर्फ 5000 रुपये के अलावा फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं जी। कब से किस बात पे झगड़ा हुआ? कोई बात नहीं थी जी, मेरी ड्यूटी अंदर लगा रखे थे उस दिन जी। तो एक लड़का बाहर छुट्टी करके चले गया था कि उसके पैर में दर्द था, तो उसकी जगह मेरे को बाहर भेज दिया गया। फिर मैं बाहर से अंदर से फ़ोन आया कि बेटा लेबर लगी हुई है, टैंकर लगाना पानी का भर के। तो मैं संदीप पंडित जी ने मेरे पास फ़ोन किया तो मैं अंदर टैंकर भर के खड़ा करके मगर ये साइड में खड़ा हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं हटाने के बाद इतने मैं उसको बैठने वाला था, इतने तो उन्होंने मेरे को पकड़ के और बहुत मारा जी। किस ने मारा? मेरे को घनश्याम जी ने मारा जी, बहुत मारा। और दूसरों से भी बोले थे कि मेरे इसको मारो, साले को इसको मारो। जब आपको चोट लगी हॉस्पिटल लेके गए नहीं गए? नहीं, हॉस्पिटल कोई नहीं लेके गए, कोई भी नहीं लेके गया। 1.5 घंटा मैं पार्किंग में पड़ा रहा। संदीप पंडित जी मेरे को लेके गए थे। जिस तरह से बता रहे बेहोश हो गए थे आप? हाँ, मेरे को होश नहीं था जी 1-1.5 घंटे तक। जब मेरे को संदीप पंडित जी बाहर ले गए, उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, उसके बाद उसके पहले कोई होश नहीं था जी मुझे। उसके बाद मेरे को एक रिक्शा कराया गया और 1000 रुपये दिए गए घर के लिए। उसके बाद हमारे जो सुपरवाइज़र सर हैं ललित सर, वो आए थे, उन्होंने 2000 रुपये दिए हैं कि दवाई गोली करा ली। और फिर मैंने उनसे अगले दिन 2000 दवाई के पैसे मांगे तो फिर 2000 रुपये। फिर उसके बाद कोई पैसा नहीं आया जी मेरे को। तबीयत का जब खड़े हो गए चल सकते नहीं चला जाता जी, बाथरूम में भी बहुत दिक्कत होती है जी। आपकी शरीर कांप रही है क्या? अभी कहाँ दिक्कतें लग रही हैं? मेरे को दिक्कत है जी बाथरूम के, उसमें मेरा पूरा पेट और नीचे तक थोड़ा इतना दर्द हो रहा है। जहाँ पे मारा था ना वहाँ तो इतना दर्द होता है जैसे पथरी का दर्द होता है जी। डॉक्टर वगैरह क्या कह रहे हैं अभी आप? डॉक्टर जी, एक हमने अपने इधर डॉक्टर ही थे हमारे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उन्होंने ये बोला कि भाई जब तुम्हारे को यहाँ से फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ। मैं शीतल बोल रही हूँ, मैं सोनू की मम्मी। जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ बताइए। मेरे बेटे के साथ मारा छेड़ी इन्होंने खूब करा, मालिक लोगों ने। कहाँ काम करता है? दिल्ली धाम। अच्छा। दिल्ली धाम काम करता है, वहाँ से इसको मार के और बेहोश करके घर भेज दिया। उसके बाद जैसे हम शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो उनको हमें धमका रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज करोगे आप तो हम गरीब इंसान हैं, उनके कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। हम वो मालदार इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए। और ललित सर हैं। ऐसा तो नहीं है, आप दलित का जा रही है। हम दिल्ली समाज से हैं तो ये थोड़ा ही ना
कि हम हर इंसान से डर जाएंगे कि हमारे बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज हमारी 2 लड़कियां हैं मेरे बेटे के पास, वो किसके जीते लगेंगे। एक 4 साल की, एक 2 साल की लड़की है, उनको कैसे पाला पनौसा जाएगा, कैसे वो जिम्मेदारी लेंगे। मेरे बेटा को अगर कुछ होता है तो ये जिम्मेदार हैं जी। जब आप फोन करते हो तो क्या जवाब मिलता है वहाँ से धमकाते हैं कि कोई कंप्लेंट नहीं होगी। दलित होने की वजह से आपकी कंप्लेंट नहीं हाँ, हमारे कंप्लेंट कोई नहीं ले रहे हैं। तो मालिक बोल रहे हैं कि अगर आप कंप्लेंट करते हो तो तुम्हारे बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा। बस उसके बाद फोन कर करके बार बार डरा रहे हैं। जिसको लेकर सोनू ने देर रात अलीपुर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात ही होगी कि पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।